तो क्वेश्चन में आपको डाउट है कि एक्सप्लेन द रीज़न फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो फिर कभी भी कोई भी कुछ पढ़ो, कोई टॉपिक पढ़ो या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर है, तो किसी वर्ड पर वो घूम रहा है, टेक्निकल वर्ड के ऊपर, तो पहले तो उस वर्ड की मीनिंग मालूम होना चाहिए। अगर उस वर्ड की मीनिंग आपको पता चल गई तो एक वे ऑफ थिंकिंग मिल जाता है कि इसको कैसे हमें समझना है, कैसे सोचना है इसे हमें, तो वो एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो बात हो रही है कि बताओ एक्सप्लेन द रीज़न फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो वेरिएबल प्रोपोर्शन की मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ? वेरिएबल का मतलब जो चेंज होता रहे। जैसे एक फैक्ट्री में अगर हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपके फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी लग रहे हैं एंड वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी लग रहे हैं। फिक्स में जैसे मशीन हो गया, वो जगह हो गई, लैंड हो गया, ये हो गया फिक्स प्रोपोर्शन। ये तो वेरी वेरी लॉन्ग टाइम में ही बदल सकते हो, ठीक है ना। और जैसे कि वेरिएबल में रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, लाइट बिल, डीजल मशीन को चलाने के लिए, तो ये तो हो गया आपका वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो बात हम कर रहे हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन की। अब हमें ऑपरेशन ऑफ जो लॉ होता है, जो वेरिएबल प्रोपोर्शन के समझते हैं, क्या समझते हैं इस लॉ में? पहले इस लॉ के मीनिंग बताओ, तब तो रीज़न मालूम पड़ पाएगा। मीनिंग यही है कि आपको इस लॉ के में बहुत सारे वेरिएबल हैं, लेकिन सारे वेरिएबल को शॉर्ट टर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें समझना है लॉ को कि वेरिएबल बदलने से प्रोडक्शन में बदलाव होता है। अगर वेरिएबल हम बढ़ाएं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएं तो हमारा आउटपुट भी बदल जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि हमने रॉ मटेरियल बढ़ा दिया तो हमारा जो फिक्स प्रोडक्ट होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह लेबर हुआ। लेकिन जब शॉर्ट टाइम होता है ना, तो एक साथ सारे वेरिएबल को नहीं बढ़ा सकते हो आप। हद से ज़्यादा आपने रॉ मटेरियल रखा था, रॉ मटेरियल आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। लेबर इतनी जल्दी लेबर थोड़ा बढ़ा घटा पाओगे। अब लेबर ढूंढो, लेबर को रखो जॉब में, उसको ट्रेनिंग दो, कैसे काम करना है, क्या तरीके हैं काम करने के, क्या सेटिंग से काम होता है, तो वो तो टाइम लगेगा ना। उन सब मतलब है वो भी शॉर्ट टर्म। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो जब वेरी शॉर्ट टर्म होता है ना, तो फिर आप ज़्यादा वेरिएबल को एक साथ नहीं बदल सकते। एक वेरिएबल को बदल कर हम अपना वो देख लेंगे कि लॉ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हमने बदल दिया क्या, रॉ मटेरियल को बदल दिया कि हमने रॉ मटेरियल थोड़ा बढ़ा दिया, जो लेबर थे उनको 1-2 घंटा एक्स्ट्रा काम करा लिया हमने। लेबर समझिए 1-8 घंटा एक्स्ट्रा काम करा कर हमने रॉ मटेरियल को बढ़ा लिया क्वांटिटी, तो ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है ना। ये भी क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब अलग अलग, जैसे कि रॉ मटेरियल है, लेबर है, और भी एक्स्ट्रा जो दूसरे वेरिएबल हैं वो किस प्रोपोर्शन में काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल इतना है, जैसे कि लेदर है, लेदर हमारे पास इतना माल रखा हुआ है, प्रोडक्शन हमें इतना चाहिए पर्टिकुलर क्वांटिटी में, तो उसमें लेबर कितना लगेगा, उसे बोलते हैं प्रोपोर्शन, कि किस प्रोपोर्शन में लगेगा, ठीक है। तो जब हम लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ देखते हैं तो उसमें वेरिएबल कोई एक चेंज करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली सारे चेंज करना वेरिएबल पॉसिबल नहीं हो पाता है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। कोई एक चेंज करके देख लेते हैं। ऑल अदर फैक्टर व्हेन कंबाइंड ऑप्टिमली कैन जनरेट द मैक्सिमम आउटपुट। देयर कैन बी इंक्रीज मार्जिनल प्रोडक्शन इफ़ द यूनिट ऑफ सेकेंड पॉइंट देखो, तो यही बोला गया सेकेंड पॉइंट में कि मार्जिनल हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन का बढ़ा सकते हैं। अगर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल का एक फैक्टर भी बढ़ा दें तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाकी लोगों को कॉम्बिनेशन मैक्सिमम अच्छा कॉम्बिनेशन रखें, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन रखें, अच्छा कॉम्बिनेशन रखें, लेबर बर्बाद ना जाने पाए, मशीन फालतू ना चले एक्स्ट्रा, मशीन चल रही तो उस पर माल लगा रहे, है ना। कारखाने में लाइट चल रही, पता चला काम ही नहीं हो रहा है, लाइट का बिल फालतू में आ रहा है। तो ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए, अच्छा यूज़ होना चाहिए। तो यही क्या है,
ऑपरेशन इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि आपको कोई एक वेरिएबल को चेंज करना है, बाकी को फिक्स रखना है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर उस वेरिएबल को बदल कर, जैसे हमने लेबर बढ़ा दिया, ठीक है, चलो माना कि रॉ मटेरियल उतना ही लेबर बढ़ा दिया, तो जो रॉ मटेरियल से 10 दिन में आउटपुट आ रहा था, 10 दिन में गुड्स फिनिश हो रहा था, लेबर बढ़ाने से हो सकता हो कि 8 दिन में आ जाए, और वही प्रोडक्शन 8 डेज में पूरा हो जाए। तो यही क्या है, यही ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द टोटल प्रोडक्ट टेंड्स टू इम्प्रूव इन वैल्यू एट एन इंक्रीजिंग रेट इफ़ द प्रोड्यूसर पुट्स इन मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इन कंपैरिजन टू द फिक्स फैक्टर। कि शुरुआत में तो हम देख रहे हैं कि वेरिएबल हम बढ़ा रहे हैं, समझो लेबर बढ़ा रहे हैं, तो आउटपुट भी, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है शुरुआत में, ऐसे जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट में आने के बाद थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा कि आप वेरिएबल बढ़ा भी जा रहे हो लेकिन प्रोडक्शन उतना बढ़ेगा नहीं, एक पॉइंट में नेगेटिव आएगा। उसकी वजह क्या है कि मशीन तुम्हारी, एक जो मशीन है कि उस पर 10 लेबर काम कर सकते हैं, कोई एक मशीन है ठीक है ना, मैक्सिमम। पहले आपके पास 5 लेबर थे एक मशीन पर, ठीक है, लेकिन आप मशीन की कैपेसिटी 10 लेबर की थी, चलो आपने बढ़ाया लेबर 6 कर दिया, 7 कर दिया, 8, 10 तक की वो मशीन ले सकती लेबर। यानी कि आप वही एक मशीन पे आप समझो कि 15 लेबर रख लिया आपने, 5 लेबर हो गया एक्स्ट्रा आपके, ठीक है। मशीन कितनी कैपेसिटी, मशीन पे कहाँ वो सेटिंग ही नहीं बैठ पा रही है, एक मशीन चला कर 15 लेबर काम करें, इतना मशीन प्रोडक्शन दे ही नहीं पा रही है कि समझ गए ना। जैसे मशीन से माल निकल रहा है, उसमें पैकिंग होती है, उसमें जैसे टी शर्ट बन के निकल रही कोई मशीन से, समझो सिलाई होकर, अब उसमें आयरन होता है, पैकिंग होता है, सब होता है। अब आयरन करने वाले, प्रेस करने वाले, पैकिंग करने वाले या वॉशिंग करने वाले को तुमने इतना ज़्यादा रख लिया, मशीन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतना माल उठा के फेंके, है ना। तो एक पॉइंट में क्या हो जाता है, नेगेटिव होने लगता है, पता ये लेबर एक्स्ट्रा हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है चौथे सिंपली द बियॉन्ड द पॉइंट ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या था, एक मशीन पे 10 लेबर था, तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के बाद अगर प्रोड्यूसर लेबर को बढ़ाते ही जा रहा है तो क्या होगा, ये उल्टा होने लगेगा और डिक्लाइन करने लगेगा मार्जिनल प्रोडक्शन। डिक्लाइन मतलब पहले ऐसे जा रहा है फिर कम होने लगेगा, ठीक है। इसका ग्राफ देखना मालूम पड़ जाएगा। आई होप आपको ये डाउट समझ में आ गया होगा।